सबसे अच्छी बात ये है कि ये अमल आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं या फिर किसी और से अपने लिए ये वजीफा भी करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने बाजार जाना है और मुर्गी का एक सफेद अंडा ले लेना है। फिर आपने उस अंडे पर अल्लाह समद का ये अमल इसी तरीके से करना है जो मैं आपको भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि इस वक्त जो भी जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहा है, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी वाली सेहतमंद और नेक औलाद दे, आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी इस दुआ का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी आप में से किसी न किसी की दुआ जरूर कबूल होगी और इंशाल्लाह आप सबका फायदा भी हो जाएगा। देखिए, अल्लाह समद और सूरह इखलास दोनों की फजीलत कुरान और हदीस में बहुत तफसील से आई है। हदीस में आता है कि एक सहाबी सूरह इखलास को बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे और उन्हें ऐसा करते देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारी मोहब्बत इस सूरह के साथ तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी। और औलाद के हवाले से उलमा कराम ने ये भी लिखा है कि जो शख्स ज्यादा से ज्यादा सूरह इखलास और खास तौर पर अल्लाह समद पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, फिर चाहे वो रिस्क का मसला हो या औलाद की ख्वाहिश। यानी दुआओं की कबूलियत के लिए, रिस्क और औलाद के लिए, दिल का सुकून और हर मुश्किल आसान करने के लिए ये वाली आयत बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह समद सूरह इखलास की दूसरी आयत है और इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर जरूरत पूरी करने वाला है। अल्लाह ताला को किसी चीज की जरूरत नहीं है और हर इंसान और मखलूक अल्लाह ताला के मोहताज है और अल्लाह ताला ही सबका असली सहारा है। इस अमल का पूरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तरीका ये है कि सबसे पहले आपने एक सफेद कलर का अंडा ले लेना है, फिर आपने अपने मकसद की यानी औलाद के लिए दुआ की नियत करनी है और फिर सबसे पहले आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। वही दरूद शरीफ आपने पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सिर्फ 33 मरतबा इस्तगफार पढ़ना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ही 33 मरतबा इस्तगफार पढ़कर आपने दिल से अपने सब गुनाहों की माफी मांगनी है। देखिए, इससे होता ये है कि जैसे ही आप इस्तगफार पढ़कर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो आपके सभी गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं और इसके बाद जो भी दुआ आप मांगते हैं तो उसके कबूल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 33 बार इस्तगफार पढ़ने के बाद आपने अंडे को अपने सामने रख लेना है और फिर सूरह इखलास की दूसरी आयत यानी अल्लाह समद को आपने 313 मरतबा पुरसुकून होकर और तवज्जो के साथ पढ़ना है और उसके बाद आपने 33 मरतबा सुभान अल्लाह और फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है और आखिर में एक मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़कर इस अंडे पर फूंक मारकर दम कर लेना है। अब इस अंडे के साथ आपने क्या करना है ये भी ध्यान से समझ लें, लेकिन यहाँ ये भी याद रखिएगा कि ये वजीफा करने के दिनों में आपने कोशिश करनी है कि आपने हर नमाज पाबंदी से पढ़नी है। अब इस अंडे को आपने अपने सर के ऊपर से 7 मरतबा फेर लेना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सदका देने से पहले पैसों को सर से फेरते हैं। देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सदका बलाओं को दूर करता है और उम्र में भी इजाफा करता है। तो जब आप अंडा सर से घुमाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मसाइल, परेशानियों और रुकावटों को अल्लाह ताला की रहमत के हवाले कर रहे हैं। अब आपने इस अंडे को ऐसी जगह ले जाना है जहाँ ज्यादा बहने वाला पानी हो, जैसे कि नहर, दरिया या फिर समंदर, और फिर आपने उस अंडे को पानी में फेंक देना है। देखिए, पानी कुरान और हदीस में एक पाक करने वाली चीज के तौर पर आया है और अल्लाह ताला ने पानी को रहमत, जिंदगी और सफाई का जरिया बनाया है। इसलिए जब आप ये अमल करते हैं और अंडे को पानी में फेंक देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी परेशानियों और रुकावटों को अल्लाह ताला के हवाले कर रहे हैं। इसलिए पानी में अंडा फेंकने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने गम, मुश्किलात और रुकावटों को अल्लाह ताला की रहमत में डालकर उस पर तवक्कल कर रहे हैं। जब आप ये अमल पूरे यकीन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कुछ ही दिनों में औलाद की खुशखबरी से नवाज देंगे।